नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आपका अपने न्यूज चैनल बीएमएम न्यूज में। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ आइए जानते हैं इस वक्त की महत्वपूर्ण और ताजा सुर्खियां। फिर एक एक खबरें जानेंगे विस्तार से। तो बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। इसी बीच बड़ी खबर निकल कर आ चुकी है। व्हाइट हाउस के पास फायरिंग, ट्रंप भी अंदर थे मौजूद। सुरक्षा बलों ने संदिग्धों को मारी गोली। मिली ट्रंप की बेटे की भी हत्या की धमकी। अमेरिका के वाशिंगटन डीसी में एक संदिग्ध शख्स ने व्हाइट हाउस के पास करीब 30 राउंड फायरिंग की। भारतीय समय अनुसार ये घटना करीब 3 बजे हुई। घटना के समय अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस के अंदर मौजूद थे। रिपोर्ट के मुताबिक व्हाइट हाउस के पास संदिग्ध हमलावर ने सिक्योरिटी चेक पॉइंट पर गोलियां चलाई, जहां यूएस सीक्रेट सर्विस के अधिकारी तैनात थे। अफसरों ने जवाबी कार्रवाई में हमलावर को गोली लगी। हॉस्पिटल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। युवक की पहचान 21 साल के नासिर बेस्ट के तौर पर हुई। वह अमेरिका के मेरीलैंड राज्य का रहने वाला था। इस गोलीबारी में एक आम नागरिक भी गोली लगने से घायल हुआ। अधिकारियों का कहना है कि अभी ये साफ नहीं है कि उसे हमलावर की गोली लगी या जवाबी फायरिंग के दौरान चोट पहुंची। घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। इस घटना से कुछ दिन पहले ही राष्ट्रपति ट्रंप की बेटी की भी हत्या की धमकी मिली थी। इस मामले में एक इराकी युवक को गिरफ्तार किया गया था। वह ईरानी सेना से जुड़ा हुआ था। आरोपी के पास इवाका और उनके पति जेरेड कुशनर के फ्लोरिडा स्थित घर का ब्लूप्रिंट यानी नक्शा भी मिला था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नासिर बेस्ट मानसिक रूप से परेशान था और वह पहले भी कई बार व्हाइट हाउस के आसपास देखा गया था। उसके खिलाफ कोर्ट का आदेश था कि वह व्हाइट हाउस के पास नहीं आए, लेकिन उसने इस आदेश को नहीं माना। रिपोर्ट के मुताबिक 26 जून 2025 को उसने सड़क पर गाड़ियों का रास्ता रोक दिया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए मेंटल हेल्थ सेंटर भेजा गया था। करीब 2 हफ्ते बाद 10 जुलाई 2025 को वह व्हाइट हाउस के पास प्रतिबंधित इलाके में घुसने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गिरफ्तारी के समय उसने खुद को आज के दौर का जीसस बताया था। उसने अधिकारियों से ये भी कहा था कि वह गिरफ्तार होना चाहता है। गोलीबारी के बाद व्हाइट हाउस परिसर में अफरा तफरी मच गई। वह मौजूद पत्रकारों और स्टाफ को तुरंत सुरक्षित जगह पर ले जाया गया। सीक्रेट सर्विस एजेंट्स हथियारों के साथ पूरे इलाके में तैनात हो गए और करीब 40 मिनट तक लॉकडाउन जैसी स्थिति रही। FBI, सीक्रेट सर्विस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों ने इलाके को घेर लिया और जांच शुरू कर दी। व्हाइट हाउस कॉम्प्लेक्स के नॉर्थ लॉन को खाली करा दिया गया। FBI डायरेक्टर काश पटेल ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सुरक्षा एजेंसियां फायरिंग की खबर पर कार्रवाई कर रही हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। अमेरिका में 15,000 भारतीयों की छटनी, नई जॉब नहीं। H-1B वीजा पर गए थे ट्रंप के सख्त नियम से अब डिपोर्ट का खतरा। अमेरिका में 15,000 भारतीय टेक कर्मियों की नौकरी जाने के बाद उनके सामने संकट खड़ा हो गया है। अब उन पर डिपोर्टेशन का खतरा मंडरा रहा है। दरअसल ये सभी H-1B वीजा पर अमेरिका गए थे, लेकिन छटने के बाद इनके पास नई नौकरी ढूंढने व वीजा स्टेटस बचाने के लिए सीमित समय बचा है। नियमों के तहत नौकरी जाने के बाद इन्हें 60 दिनों में नई नौकरी खोजनी होगी। इस दौरान नए एम्प्लॉयर या स्पॉन्सर नहीं मिला तो अमेरिका छोड़ना पड़ेगा। बीते दिनों मेटा, अमेजन और ओरेकल जैसी बड़ी टेक कंपनियों में करीब 50,000 लोगों की छटनी और रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी। इनमें 15,000 से ज्यादा भारतीय हैं। पहले नौकरी जाने पर टेक कर्मियों को जल्दी नया मौका मिलता था, पर अब इंटरव्यू लंबा खिंच रहा है। कंपनियां वीजा स्पॉन्सर करने से बच रही हैं और ट्रंप की नई नीतियों के चलते उनके पास वीजा कोटा भी कम है। ट्रंप प्रशासन की सख्त इमिग्रेशन नीति ने भी डर को बढ़ाया है। छोटी गलती, दस्तावेजों की कमी या वीजा नियमों में चूक भी खतरा बन रही है। अब नौकरी जाने पर उसी सेक्टर और उसी स्तर पर सैलरी ब्रैकेट की नौकरी मिलनी चाहिए। यानी सॉफ्टवेयर इंजीनियर होटल में सेफ बनकर H-1B स्टेटस नहीं बचा सकता। अब कंपनी को भी ज्यादा दस्तावेज देने पड़ रहे हैं। उन्हें बताना पड़ रहा है कि इस पद के लिए अमेरिका क्यों नहीं मिला। ट्रंप प्रशासन ने ग्रीन कार्ड प्रक्रिया सख्त कर दी है। आवेदक को अपने देश जाकर आवेदन करना होगा। अभी अमेरिका में रहते हुए एडजस्टमेंट ऑफ स्टेटस से ग्रीन कार्ड मिलता था। H-1B जैसे अस्थायी वीजा पर काम कर रहे भारतीयों पर बड़ा असर पड़ेगा। 5 साल में 50 लाख ग्रीन कार्ड जारी किए।
इनमें 29 लाख अमेरिका में रहते हुए, 20 लाख होम कंट्री में रहते हुए आवेदन करने वालों को मिले। 2014 से 2023 के बीच कुल 7 लाख भारतीयों को ग्रीन कार्ड मिला। नई नीति में भी भारत जाकर कॉन्सुलेट से प्रक्रिया करनी पड़ेगी। अब इंटरव्यू, सुरक्षा जांच और दस्तावेज जांच में देरी बढ़ेगी। प्रोसेसिंग लंबी चली तो नौकरी वापसी पर खतरा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। ट्रंप का दावा, ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल। मुस्लिम देशों के नेताओं से बात की यूएस राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान जंग खत्म करने का समझौता लगभग फाइनल हो चुका है। दोनों देशों के बीच अभी आखिरी डिटेल्स पर काम चल रहा है। खाड़ी देशों के नेताओं और इजरायली प्रधानमंत्री से बातचीत के बाद ये समझौता फाइनल हो गया है। ट्रंप ने कहा कि समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोला जाएगा। यह वही समुद्री रास्ता है जहां से दुनिया की कुल तेल सप्लाई का करीब 5वां हिस्सा गुजरता है। इस खबर के आने के बाद अब सोमवार को क्रूड ऑयल की कीमतों में गिरावट आ सकती है। एक तरफ जहां पाकिस्तानी प्रतिनिधिमंडल मतभेद को कम करने के लिए तेहरान में है, वहीं ईरान ने ट्रंप प्रशासन की विश्वसनीयता पर शक जताया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बकाई ने कहा, हम कह सकते हैं कि हम समझौते के बहुत दूर भी हैं और बहुत करीब भी हैं। हमारे पास अमेरिकी पक्ष का पुराना अनुभव है जो अपनी ही बातों का खंडन करता है और रुख बदल देता है। हम पूरी तरह आश्वस्त नहीं हो सकते कि उनका ये नजरिया फिर नहीं बदलेगा। ट्रंप ने जंग खत्म करने को लेकर पहले भी कई दावे किए हैं, लेकिन इस बार भी ये साफ नहीं है कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम का कोई समाधान निकला है या नहीं। मिडिल ईस्ट में ये विवाद तब बढ़ा था जब 18 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हवाई हमले किए थे। इसके बाद में ईरान ने भी इजराइल और खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिकी ठिकानों पर हमले किए। इसके बाद अप्रैल की शुरुआत में दोनों देश युद्ध विराम के लिए राजी हुए। चलिए बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। मानसून जल्द दस्तक देने जा रहा है, जिसके बाद इस भीषण गर्मी से छुटकारा मिलने की उम्मीद है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश सहित उत्तर और मध्य भारत के कई राज्यों में भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। पारा 40 डिग्री के ऊपर पहुंच रहा है। हालांकि पूर्वोत्तर में बारिश का कहर मचा रही है। अरुणाचल प्रदेश के कुछ इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। हिमाचल प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश के साथ तेज हवाएं चल रही है। कुल्लू जिलों में रोहतांग दर्रों तथा आसपास के इलाकों में बर्फबारी हो रही है। मौसम विभाग के मुताबिक विदर्भ, तटीय आंध्र प्रदेश, यमन, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, तेलंगाना, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 24 से 28 मई के बीच लू चलने की चेतावनी है। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में, उड़ीसा और तेलंगाना में भीषण गर्मी का अलर्ट है। इस बीच मानसून की दस्तक जल्दी होने वाली है। जून की शुरुआत से मानसून पूर्व की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। मानसून के पहले आईएमडी ने